नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ग्रेट ब्रिटेन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एंटिटी है जिसका कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के अंदर, बट सिक्योरिटी काउंसिल पे बैठता है। इसके पास ना जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है, ना मिलिट्री हेफ्ट है, ना इकोनॉमिक हेफ्ट अभी बची है जिस तरह का एक टाइम पे कमांड करता था जब इसको उस सीट पे बिठाया गया था। इट हैज नो फ्रेंड्स, नो मनी एंड नो ग्रास्प ऑफ रियलिटी। दिस इज समथिंग दैट आई वुड से। इसके पास कोई दोस्त नहीं है, पैसे नहीं है, और जो रियलिटी इस टाइम पे दुनिया के अंदर है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है इसको। बट ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और ब्रिटिश मीडिया बोल रही है इस टाइम पे। ब्रिटिश मीडिया ये बोलती है कि ये एक देश है जिसने अपने आप को झूठ बोल बोल के बहुत टाइम से एक तरह से अपने आप को रखा हुआ है। ना मेरे को ये समझना है कि ये क्यों बोल रहे हैं। देखिए हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है इस टाइम पे वो एक अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके आगे चल रहा है। एंड जो जिस तरह से एक बोला जाता है कि दुनिया को वो बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने एलाइज को मतलब डंडा मारता है, ट्रेड वॉर्स डाल रहा है, यूरोप के ऊपर ट्रेड वॉर्स है, कनाडा के ऊपर ट्रेड वॉर्स है, चाइना पे तो सबसे बुरी तरह अटैक करा है। तो ही इज ट्राइंग टू चेंज हाउ द वर्ल्ड वर्क। एंड यूरोप में देखिए इस टाइम पे जो एक वेलफेयरिज्म की पॉलिसी है और जिस तरह से वो आगे अपने आप को लेके जा रहे हैं, इज नाउ बेसिकली इंटरेस्टेड इन यूके फॉर व्हाट। और जिसका बड़ा क्लियरली यूरोप ने एक नाम रखा है कि भाई फ्रांस और यूके के साथ हमको रह के उनके न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे रहना है। तो यूके का बेसिकली अगर आप देखें एक रेलेवेंस क्या है दुनिया के अंदर, दैट इट इज लेफ्ट टू बी अ न्यूक्लियर पावर। अगर आप इसको कंपैरेटिव करें तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इस टाइम तक क्यों है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है, नथिंग मोर देन दैट। एंड यूरोपियंस ने आई थिंक एक रियलिटी चेक दिया है ब्रिटिश को, बट ब्रिटिश को ये समझ नहीं आया। आई डोंट थिंक इवन द यूरोपियंस रियलाइज्ड इट। बट जो परसेप्शन बाहर निकलता है, जो एक नजरिया बाहर निकलता है, दैट टेल्स यू सोसाइटी डिवाइडेड है वहां पर, डेमोग्राफिक्स खराब है, लेफ्टिज्म इस्लामिज्म फैल चुका है पूरी तरह से, चाइना इज हॉस्टाइल। ठीक है, इंडिया डजंट केयर व्हाट हैपेंस इन दैट कंट्री, जो करना है करो यार, इट डजंट मैटर टू अस। अगर तुम लोगों को खालिस्तानियों से प्यार मोहब्बत करनी है तो करो, इट डजंट मैटर टू अस, डोंट कम टू अस आफ्टर दैट फॉर एफटीएस। दैट इज आवर नैरेटिव। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखो जिस तरह से चल रही हैं, कोर्ट्स और ये वो, जितना वोकिज्म वहां से उस जगह से बाहर निकल रहा है, दैट इज द ओनली रेलेवेंस दैट ग्रेट ब्रिटेन हैज टुडे। कि जिस तरह का वोकिज्म दुनिया के अंदर फैला हुआ है, इट इज प्राइमरीली कमिंग आउट ऑफ यूरोप एंड यूके। नाउ देखिए, एक यूके में अपने आप को एक बताया जाता है, हो हम तो बड़े ब्रिज हैं यूरोप और यूएसए के बीच में, हम एक यूक्रेन के बारे में देखो, मैं ट्रूप्स डिप्लॉय करूंगा, मैं ये करूंगा। बट रियलिटी में देखिए, देयर इज नो कैपेसिटी। ही हैज गॉट 75,000 मेन इन टोटल। ही हैज बेयरली एनी एयर फोर्स, कुछ नहीं है उसके पास। नाउ देयर इज नो कैपेसिटी टू इवन ऑपरेट द मिलिट्री। भैया अमेरिका से सब कुछ बंद हो जाएगा तो तुम कैसे ऑपरेट करोगे? ही डजंट हैव दैट। एंड ये चीज ब्रिटिश को समझ में आनी चाहिए कि साहब जो यूएसए ने इनको इनकी जो चिट्ठी पत्री फाड़ी है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि भैया जब एक ब्रिटेन सन डजंट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर जो बोलते थे, वहां से इस जगह पे लाया है। देयर इज ओनली वन पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दैट इज यूएसए, सिंपल। ठीक है, यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो एक चर्चिल ने भीख मांगी थी रोजवेल्ट से कि मेरे को 50 डिस्ट्रॉयर दे दो, बड़े ऊपर नीचे करके रोजवेल्ट ने ब्रिटिश लैंड लिया था, पार्ट ऑफ द एम्पायर लिया था, टू गिव बैक द 50 जो ये क्या नाम है 50 डिस्ट्रॉयर्स देने के लिए। उस टाइम पे भी इतने हालत खराब थी। एक किताब है स्टालिन्स वॉर, ठीक है, उसके अंदर रोजवेल्ट ने स्टालिन को बोला था कि साहब ऐसा है। और उसके अंदर ये कहते हैं, उसने ऑथर ने लिखा है, जो मैंने पढ़ी इसको, कहते हैं कि यार 1943 में जब ये लोग मिले, उसने बोला कि यार इंडिया जो है, यहाँ पर इंडिया का गेम आता है, इंडिया नीड्स टू बी टेकन अवे फ्रॉम ब्रिटेन, कि भाई इंडिया को हटाओ यहाँ से। एंड जो सवाल है भारत का, वो चर्चिल से मत डिस्कस करो, क्योंकि हम आपस में देख लेंगे इंडिया को। आई विल मेक श्योर दैट ही मूव्स। एंड अगर इंडिया रशिया को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर चाहिए, आई एम अग्रीबल टू दैट। ये रोजवेल्ट ने उसको बोला था। 47 में देखिए जो स्टर्लिंग क्राइसिस थी, स्टर्लिंग पाउंड क्राइसिस थी, वो किसने करा था? अमेरिका ने करा था। यूएस बिट्रेड द यूके ओवर द सुएज, दैट्स व्हाट द ब्रिटिश से। बट यूएस ने अपनी डोमिनेशन लगाई थी कि भैया एब्सोल्युटली नॉट, वी विल नॉट
allow this Suez Canal crisis to go forward. जब ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायलीज ने सुएज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी थी, तो आइजनहावर ने आके एकदम मना किया था, सॉरी दिस विल नॉट हैपन, विड्रॉ। और वो विड्रॉ करके दैट वाज द चेंज ऑफ गार्ड, कि भाई दुनिया का जो गार्ड है वो चेंज हो चुका है फ्रॉम द ब्रिटिश टू द अमेरिकन। IRA जो फंड रेजिंग करता था, ठीक है, विच इज सो कॉल्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम इन ब्रिटेन, इट यूज्ड टू डू इट इन यूएसए। अमेरिका ने फॉकलैंड्स में इन्वेजन करी, ग्रेनाडा में इन्वेजन करी, ये सारे कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे। ही डिडंट टेल, और किसी को यूके में बताया तक नहीं। यूके को लेके घुस गया इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, स्पेशल रिलेशनशिप, ये वो सब कुछ कर कुरा के। बराक ओबामा, जो बाइडेन ने, ऑल्दो विंस्टन चर्चिल इज नो ग्रेट मैन, बट उसका जो एक स्टैचू होता था ओवल ऑफिस में, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अभी वापस ट्रंप लेके आया है उसको। बट ट्रंप देख लो किस तरह से ट्रीट कर रहा है अभी ग्रेट ब्रिटेन को। ईयू में घुस गए, उसके बाद कुछ पता नहीं, ईयू के लॉज अभी तक चिपके हुए हैं, लेफ्टिस्ट लॉज अभी तक चिपके हुए हैं, दे डोंट नो हाउ टू गेट अवे फ्रॉम इट आल्सो। एंड देखिए, ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश इकोनॉमी, एवरीथिंग स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड। इसके बाद इनके पास टाइम नहीं होगा। एंड ये जो अमेरिका ने स्टैंड लिया है यूक्रेन पे, ये फिर से एक ब्रिटेन के ऊपर तमाचा मारा है। ठीक है, दे आर टेलिंग द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश, यू गाइस आर वर्थलेस, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो जो करना तुमको, आई डोंट केयर, डू व्हाट यू वांट टू, बिकॉज आई नो यू कांट डू एनीथिंग। सो जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर है, जो एंग्लो सैक्सन स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रम्बलिंग डाउन एंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। भागते हुए आ रहे हैं इस टाइम पे भारत के पास, एफटीए कर लो, एफटीए कर लो, एफटीए कर लो। दे नो पंगे हैं, वाट लगी हुई है, लेकिन बोल नहीं सकते ना। Politics has been taken over by street gangs and Pakistanis and Khayalistanis. कनाडा में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, सेम सिचुएशन, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज। वहां पर लोगों को उठा के फेंक देते हैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखने के लिए। लॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ स्पीच जो है इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, इट्स नॉट इवन फनी। मोनार्की के बारे में इतने सवाल उठे थे जब क्वीन मरी थी। नाउ सांस अ न्यू लीडर इमर्जिंग, जहां पर कोई एक ओहो एकदम कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई बंदा बाहर निकलता है उनके लिए। आई डोंट सी एनी होप फॉर ब्रिटेन यार, मेरे को कुछ दिखता नहीं है भैया। आई मीन इफ यू गाइस फील एनी डिफरेंट वे, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बट टू माय माइंड द ब्रिटिश गेम इज ओवर। पाकिस्तान बन के रह चुका है ब्रिटेन, क्योंकि द ओनली रेलेवेंस एज आई सेड इज द न्यूक्लियर वेपन्स इट कैरीज, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज की तरफ से। थैंक यू सो मच। दोपहर में आपके साथ एक शो में प्रेजेंट करूंगा विद कर्नल RSN सिंह, जो बांग्लादेश में एक कू हुआ था, उसके बारे में हमको थोड़ी डिटेल्स देंगे। सो प्लीज डू वॉच दैट शो, एंड बाद में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।